लॉर्ड। चलिए एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूं आज। देखिए, आज हमारे भाई और बहनों के जीवन में किसी ना किसी प्रकार से कोई व्यभिचार का आत्मा है, व्यभिचार के में फंसे हुए हैं, व्यभिचार के बंधन में है, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर श्राप में है। हो सकता है कभी कभी श्राप के रूप में भी ये व्यभिचार हमारे जीवन में आता है, और व्यभिचार के अनेक तरीके होते हैं। शैतान उसको इस्तेमाल हमारे जीवन में करता है, हमको नाश करने के लिए करता है। तो एक प्रश्न जब मेरा समाधान मिला मुझे, तो उसके प्रश्न के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्यभिचार से बचने का बाइबली उपाय कोई है? बाइबल में कोई उपाय बताया व्यभिचार से बचने के लिए? व्यभिचार से बचने के लिए बाइबल में हमें कौन सा उपाय बताया गया है? बोलिए। क्या है? किसी के पास है याद में? नीति वचन पढ़ा है सबने? नीति वचन 5। क्या लिखा है? परंतु इसका परिणाम नाव द्वारा से कड़वा और दुधारी तलवार से पहना है। ये तो परिणाम है, लेकिन बचने का क्या उपाय है? हम कैसे बचें इससे? देखिए, आज जिस किसी भाई के जीवन में बंधन है, व्यभिचार की आत्मा अगर उसको जीवन में निराश कर रही है, उसको बंधन से छोड़ नहीं पा रही, तो मैं उसको आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन के द्वारा बोलना चाहता हूं। हम नीति वचन 4:25 पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए, जिस किसी के भाई के पास बाइबल है। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। आमीन। हर एक बोलिए आमीन। देखिए, तेरी आंखें सामने की ओर, पलकें सामने की ओर, यानी हम कभी कभी देखो, जब भी हमारे जीवन में अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं, तो हमारी आंखें धोखा देती है। आंखों के द्वारा व्यभिचार आता है, आंखों के द्वारा हमारे जीवन में गड़बड़ी आती है और हम इधर और उधर ताकने लगते हैं आंखों से। तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? मैंने पूरे जब नीति वचन पढ़ी, यहां मुझे एक उपाय मिला, और ये ऐसे में उन भाई और बहनों के लिए बोलना चाहता हूं जो छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनको समाधान नहीं मिलता है, या वो निष्फल कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि अपनी आंखों को, अपने पलकों को सीधा रखो। आप इधर और उधर नहीं। जब भी आपके जीवन में गड़बड़ी हो, आप किसी को नहीं देखना, सिर्फ सीधा देखना। कोशिश आपके मन में आएगा मैं इधर देखूं थोड़ा सा, इधर देखो थोड़ा सा, आंख बंद करके नहीं, सीधा देखना एकदम। हालेलुया। मुझे मालूम है परमेश्वर किसी ना किसी से बात कर रहा है, और देखो हम कहीं ना कहीं हर एक इससे पीड़ित है। ऐसा नहीं है कोई दावा कर रहा, मैं बोल रहा हूं सबके जीवन में आता है, लेकिन कुछ जो व्यभिचार का जो श्राप है वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बार व्यभिचार आ सकता है, लेकिन दोबारा हमें उसको नहीं जाना है। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में परमेश्वर वचन को हम फॉलो करते हैं, तो आज के बाद आपकी आंखें सीधी होनी चाहिए, पलकों सीधी होनी चाहिए। इधर नहीं, इधर नहीं। साइड में कौन खड़ा है, खड़ी है, नहीं देखना। हालेलुया। और देखिए, एक परमेश्वर ने विजन 2020 यानी एक वचन मुझे दिया, और जब ये वचन मैंने पढ़ा, और वर्षों से प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं, और 15, 16, 17 साल से विश्वासी हैं, बाइबल बहुत बार पढ़ा, लेकिन जब पवित्र आत्मा जब तक हमें टच नहीं करता, हमें मालूम नहीं चलता। और जब ये मैंने पढ़ा, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे नहीं, हर एक को ये एक छोटी प्रार्थना करना है आज। और हम कहीं ना कहीं इस पाप में फंसे हुए हैं, और ये पाप का आज तक आपने शायद अंगीकार नहीं किया होगा, मैं इससे विश्वास करता हूं। और ये ऐसा पाप है, अगर हम उस पाप में फंसे हैं, तो हमारे जीवन में हमारा दिया बुझ जाता है, हमारा जीवन का दीपक अंधेरा हो जाता है हमारे जीवन में। और ये वचन में जब मैं नीति वचन पढ़ रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशल रूप से इसके लिए कायल किया, और प्रभु ने बातचीत भी किया कि मैं आप सब लोगों की छोटी प्रार्थना करवाऊं, है ना। तो हम ये छोटी प्रार्थना नीति वचन 2020 पढ़िए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 20:20। देखो क्या लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है, जो अपने माता पिता को कोसता है, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। देखिए,
बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा इसका भेद नहीं खोलता है हम समझ नहीं पाते। और मैं ये विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं मेरे जीवन में, ये मेरा जीवन में चुनने, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अपने माँ और अपने बाप को बिना वजह या वजह से कोसते हैं। भले ही आपके पास वजह हो, लेकिन प्रभु ने वचन में कहा है नहीं कोसना है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता को कोसता है, और मैं विश्वास करता हूं, जानता हूं कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसने अपने माता पिता को ना कोसा हो, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से। मैं कारणों में नहीं जाता, लेकिन अगर हमारे जीवन में ये पाप बना रहता है तो उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। जीवन का हर एक आशीष में अंधकार छा जाता है, हम आशीष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज हम उस पाप से पश्चाताप करें जो जाने अनजाने में हमने अपने माँ बाप का अपमान किया है, माँ बाप के बारे में कुछ गलत शब्द बोला है और हमें कोसा है कहीं ना कहीं कि मेरे माँ बाप पैदा, कई बार बोल देते पैदा ही क्यों किया? अगर पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, पैदा ही क्यों किया? है ना, माँ बाप, बच्चे बहुत बार बोलते हैं हम सब ने कहीं ना कहीं पाप किया है, मैंने ये पाप किया है, मैं भी कई बार माँ बाप से कभी किया। तो आज जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ तो मैंने इसको सबसे पहले अंगीकार किया, है ना, और पश्चाताप किया। प्रभु, ये हम कहीं हमारे आशीष में रुकावट बनती है, तो हम कोई भी चीज हमारे जीवन में आशीष का रुकावट नहीं बनना चाहिए। और जब पवित्र आत्मा बात करता है तो वो चीजें हमें निश्चित रूप से अंगीकार करना चाहिए। तो आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, आंख बंद करेंगे, अपना माइक्रोफोन खोल लीजिए, ठीक है। हे पिता परमेश्वर, मेरे जाने और अनजाने में, मेरे मन, वचन और कर्म से मैंने अपने जीवन में अपने माता पिता को किसी भी समय कोसा है, विरुद्ध में बात बोली है, अपमान किया है। इस पाप और अपराध को मैं स्वीकार करता हूं। मैं इस पाप से पश्चाताप करता हूं। मेरे इस पाप को क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। देखिए, आप भी बाद में, आप चाहे तो बाद में भी आप कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन ये वचन जो है, ये मैं विश्वास करता हूं हमारे जीवन में कहीं आशीष में रुकावट बन रहा है। हमारी एक तरह से जब हम अपने माता पिता को कोसते हैं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से शब्द अलग हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे शब्दों के द्वारा कोस सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हमारे जीवन में रुकावट बनती है। पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी टीचिंग में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम नीति वचन 31 में जाएंगे, और जैसा हमारा टॉपिक है भली पत्नी कौन पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई डिस्टर्ब तो नहीं है ना? कभी कभी आप लोगों की तरफ से कुछ डिस्टर्ब, कट आवाज आती है, इसलिए मुझे लगता है कि आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। नीति वचन 10 से हम पिछली बार हम क्या कि भली पत्नी के विरुद्ध में अपोजिट कौन होता है, लेकिन हम आज भली पत्नी के बारे में बात करेंगे, और कौन वो परमेश्वर में धर्मी है, कौन ऐसा परमेश्वर का आशीष है जिसको भली पत्नी मिलती है, उसके बारे में आज हम विचार करेंगे और वचनों से देखेंगे कि वास्तव में परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से आशीषित किया है। तो आप 31 नीति वचन 31 निकालिए और 10 वचन से एक बार फिर से हम पढ़ना चालू करें। पहला वचन पढ़िए आप। भली पत्नी कौन पा सकता है, वो उसके खुले मुंह से भी बहुत अधिक उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। देखिए, हम कोशिश करेंगे हर एक वचन को शेयर करने की, और परमेश्वर आपको प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हर एक वचन में आपसे बात करे। वचन में लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल मूंगों से भी उत्तम है। जब मैं इसको अभी लास्ट में देख रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक विचार वचन डाला, या आप 19:14 में भी जाइए, आप नीति वचन 19:14, उसमें हमको स्पष्ट और होगा।
हालेलुया। घर और धन तो पुरखाओं के भाग से, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। तो भैया घर वालों के चुनने से बुद्धिमती पत्नी नहीं मिलती। घर वालों ने सिलेक्ट कर लिया, को देख लिया, हमारे ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर का अगर हम पर अनुग्रह ना हो तो हम भली पत्नी नहीं पा सकते। यानी कहने को ये परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर के प्लान में ही होती है। तो भली पत्नी बड़ा हमारे जीवन, हम अगर विश्वास ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं आपका जीवन कैसी पत्नी के द्वारा संचालित होगा। देखिए हम धीरे धीरे हर एक वचन को आगे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे उसका मूल्य मूंगों से भी उत्तम है भली पत्नी का। भली पत्नी वास्तव में अपने आप में एक अति उत्तम, अति श्रेष्ठ पत्नी, जिसमें आप कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। हाँ, लोगों की नजरों में नुक्स हो सकते हैं, लोगों की दृष्टि सांसारिक से हो सकता है, उसका सुंदर ना हो, रूप अगर कुछ पहनने का ढंग ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में भली पत्नी कौन है ये आज हम देखेंगे। आपकी नजरों में नहीं, परमेश्वर की नजरों में भली पत्नी कौन होती है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 11 वचन पढ़िए। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। देखिए आपसे मैं अगर पूछूंगा, चाहे भाई लोगों से, बहन लोगों से, कि आप अपनी पत्नी के प्रति विश्वास है, सब लोग कोई मना करने वाला नहीं है। और बहन लोगों से पूछूंगा तो ये बोलेंगे हाँ मेरा पति मुझ पर पूरा विश्वास करता है। लेकिन ये पूरी तरह झूठ है। कोई दुनिया का पति पूरी तरह विश्वास नहीं करता। अगर अब करता है तो बहुत सारी बातों को छुपाते हैं इंसान, बहुत सारी ये जैसे कहते हैं कभी पत्नी को सब कुछ बात नहीं बताना चाहिए, नहीं बताते, इसका मतलब विश्वास नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं हर एक बात को? क्योंकि विश्वास नहीं है। हालेलुया। तो महेश भाई अपना स्पीकर ऑफ रखो। हालेलुया। देखिए उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। उसके मन में उसके पति के प्रति उसके मन में विश्वास है। यानी पति पूरी तरह ये दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मेरी पत्नी, मैं आंख बंद करके कुछ भी ना देखूं तो मेरी पत्नी मेरे लिए पूरी तरह विश्वास योग्य है। और जब ये जीवन चरित्र बढ़ता है, दोनों पहिए मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो लाभ की घटी कभी नहीं होती है। ये विश्वास के द्वारा पैदा होता है। पति और पत्नी के बीच में एक संबंध बनता है और जब ये संबंध चलता है तो हमेशा जीवन में लाभ ही होता है, कभी भी हानि नहीं होती। जैसा परमेश्वर वचन कहता है यिर्मयाह 29:11, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उनको मैं जानता हूं, वो लाभ की है, हानि की नहीं है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर ने आपको एक ऐसी बुद्धिमती पत्नी दी है या नहीं दी है, लेकिन आप बन सकते हैं। देखिए आपके लिए एक आशा है। आप भली पत्नी है या नहीं है, किसी भाई ने भली पत्नी पाई है या नहीं पाई है, यह चिंता का विषय नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमको भला बना सकता है, हमको भली पत्नी दे सकता है, भली पत्नी हम बन सकते हैं। इसलिए ये अभी ऐसा नहीं कि आप में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, नॉट मैटर। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप जब आप शिक्षा को पा रहे हैं तो आज से आप भली पत्नी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप भली पत्नी, हमारी बहनें भली पत्नी बनने जा रही हैं। आमीन, हालेलुया। 12 पढ़िए। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। आमीन। देखिए वह अपने जीवन के सारे दिनों में, जब से वो जीवन संगनी बनी है तब से मृत्यु तक भला ही व्यवहार करती है, भला ही व्यवहार करती है। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या हम जीवन साथी से हमेशा संतुष्ट रहते हैं? जब हमें ऐसा कौन सा दिन है, शायद आप में कहां सुनी नहीं होती, कोई एक दिन भी ऐसा जाता है क्या? कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर हम कुछ ना कुछ मुंह फुला लेते हैं। बहनें भाइयों से मुंह फुला लेती हैं, भाई बहनों से मुंह फुला लेते हैं, और बात करते हुए कभी कभी मन में दूसरी चीजें चलती रहती हैं। यानी हम ये एक ऐसी स्त्री है जो जीवन के सारे उम्र में भली है। देखिए इस मेरिट पर कौन खरा उतर सकता है? बाइबल में एक चरित्र है जिसके लिए ये लिखा हुआ है, ये एक चरित्र है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है पूरा। उसको मैं आपको लास्ट में ओपन करूंगा। 13 में लिखा है, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के काम करती है। कहने का मतलब क्या है? परिवार की हर एक छोटी से छोटी जरूरतों को अपने आनंद के साथ करती है। देखिए आज की बहनें रोटी बनाने में तकलीफ होती है बड़ी, पति को रोटी नहीं खिला सकते, गेस्टों को तो कहां से खिलाएंगे? मुझे मालूम है,
मैं आप अपनी मम्मी के बारे में सोचिए, पत्नी को छोड़ दीजिए, आप अपनी मम्मी का जीवन चरित्र को देखिए। रात में 12 बजे कोई गेस्ट आए तो खड़ा होकर तुरंत माँ को पता नहीं, हमें पता भी नहीं चलता हमारी माँ ने कब हमें रोटी खिला दी बना दी, और गर्मा गर्म रोटी खाते, कभी आलस नहीं। मेरी माँ अभी भी 80 प्लस है, 80 साल से ऊपर है, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि एक सेकंड भी हम खड़े होने में, हमारी जवान पत्नियां खड़े होंगी, तब तक तो काम चालू कर देगी मम्मा। आप अपने जीवन को उदाहरण हमारे अपनी माओ से सीखे। कम से कम हर एक जो बहन जो एक पत्नी के रूप में अपना जीवन जी रही है, सोचिए क्या आप, यीशु मसीह आपके घर पे आता है, अगर आपका यही जीवन रहता है, प्रभु कहता है मुझे एक रोटी चाहिए, आपको नहीं मालूम भिखारी के रूप में है, मैला कुचला, कि कहां से रोटी है, तो हमें रोटी नहीं, तेरे को कहां से रोटी आएंगी। ये हमारे जीवन को कहां लेके जाएगा। आप भली पत्नी का मतलब आप स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता तैयार होना चाहिए। भली पत्नी परमेश्वर क्यों बनाना चाहता है? अरे आपने आपके पति को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बुद्धिमान पत्नी बने, भली पत्नी बने। परमेश्वर ये चाहता है कि आप स्वर्ग में उत्तम उदाहरण बने। मैं बहुत सी गवाही आपके सामने दे सकता हूं, जो खुद परमेश्वर अलग अलग रूपों में आता है और हमको मालूम नहीं। कोई एक गिलास पानी पिलाए, उसका प्रतिफल सदा बना रहेगा। क्या परमेश्वर एक गिलास पानी पीने आता है और हम खुद उठ नहीं सकते खाट में से, अपने पति को बोलते जा पानी पिला दे उसको, अपने बच्चों को बोलेंगे, हर एक काम अपने बच्चों से करवाना। सोचिए आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, ये आप अपने ऊपर लागू करिए। आज हम मैकडोनल्ड से पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजें, आप खाना नहीं आता तो खाना बनाने की इच्छा नहीं है, तो आप पत्नी पहले से बोलेगी आप, मेरी तबीयत से कुछ अच्छी नहीं है, क्यों? इच्छा क्या है? होटल से खाना खाना है। पति का 1000 रुपए का पिज्जा बर्बाद करने, लेकिन उसमें मिलेगा कुछ नहीं, ना तो पौष्टिक भोजन है ना कुछ। लेकिन ये औरत कैसी है, वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। और 14 में लिखा, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगाती है। व्यापार के जहाजों के समान भोजन वस्तुएं दूर से क्यों मंगाती है? क्या आपने कभी विचार किया? आपने कभी भोजन वस्तुओं को सिलेक्ट किया है? आप सब्जी मंडी जाते हैं, जब सस्ती सब्जी खरीदते हैं या बेस्ट सब्जी खरीदते हैं? देखिए ये औरत वो है जो अपने बच्चों को और अपनी पतियों को बेस्ट खिलाना चाहती है। कभी उसको ये चाहे उसको जो चीज घर के नजदीक मिले लेकिन अच्छी नहीं है तो उसको छोड़कर और दूर से मंगवाएगी, लेकिन बेस्ट खिलाती है। क्यों? ताकि परिवार को पोषण मिल सके अपने हाथों से। देखिए मैं देखता हूं कभी कि अभी भले ही आपने 5000 की जैकेट पहनी हो, 5000 के कपड़े पहने हो, लेकिन जो माँ या बहन है जब कभी हाथों से बनाती हैं, पहले बनाते थे ना हाथों से स्वेटर, जर्सी वगैरह, वो नाप ले लेके कितना है, गला कितना है, और उनको लगाव के साथ उनका जो प्यार आता था ना, वो इन चीजों में 5-10 हजार के कोट पैंट में नहीं आता, 20,000 50,000 का। कितना पैसा खर्च कर लिया, कितना पैसा खर्च कर लीजिए। परमेश्वर, इसलिए आप अपने परिवार के लिए अपने हाथों से कितना करते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये सन ढूंढ कर, यानी आप परमेश्वर दिखाना चाहता है कि हमारी जो पत्नी है, हमारे जो जीवन साथी है, हर काम को प्रसन्नता के साथ आपके जीवन के लिए करती है, नहीं करती। शादी से पहले कभी खाना नहीं बनाया मैंने, तो अभी तो सीख रही हूं। बहुत ऐसा देते हैं लोग कि कभी माँ बाप ने करवाया नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है, क्या मन में इच्छा है? क्या माँ बाप ने तो कभी घर से पैदा किया तो घर से बाहर सीधा भेज दिया था, लेकिन हॉस्टल में जाने के बाद में वो चीजें तो नहीं सीखने के लिए भेजी माँ बाप ने कभी, जो हम करते हैं। लेकिन वो सब चीज सीख जाते हैं क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट की बात होती है। आज जीवन किस दिशा में जा रहा है? अंत के दिनों में ये दुनिया सब नष्ट होने वाली है। तो उसी शैतान एक ट्रैक रख रखा है, शैतान एक प्लेटफॉर्म रख रखा है, परमेश्वर एक प्लेटफॉर्म। आप किस प्लेटफॉर्म पर जीना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते तो ये बन जाइए आप। नीति वचन 31 चैप्टर का 10 से लेकर 31 कलम, आप ऐसा बन जाइए। अगर परमेश्वर के लिए जीवन जीना, आप स्वर्ग में जीवन जीना चाहते हैं तो 15 पढ़िए। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो रात ही को उठ जाती है। बताइए, मैं आपसे डिपेंड पूछता हूं, आपकी मां और आपकी पत्नी के बीच में सोच जगने में कितना फर्क रहता है? आप लोग और आपकी सास के बीच में जागने में रात में कितनी बजे सोती है आपकी सास, आप कितने बजे सोती हैं, और आपकी सास कितने बजे उठती है, आप कितने बजे उठती हो? ये मूल्यांकन कीजिए। भले ही कितनी भी हमारी पुरानी माए बुढ़िया जो हैं वो कितनी, लेकिन फिर भी उनकी 5 बजे नींद खुल जाती है। हम भी गांव का रहने वाले, हम देखते हैं 4 बजे तो पूरा
कभी कभी 4 बजे तो गोबर और वो सब करके छाछ वाछ करके 6 बजे 5-6 बजे तक तो पूरा काम हो जाता है घर का। और आजकल की स्त्रियां 10 बजे तो ऑफिस जाने से पहले ऑफिस होती है, अच्छा 9:30 तो पति जगाएगा, जल खड़े हो जा, बच्चे को भी तू ही तैयार कर और सीधा जाकर ऑफिस। जैसे वो तो काम पूरा ऑफिस में जो काम करते हैं, जैसे पूरा जिंदगी में हमने हमारे अलावा किसी ने काम नहीं किया, हम ही काम करते हैं। लेकिन गांव की स्त्रियों को, जो परमेश्वर की वचन की बेटियां, उनको देखिए आप, सुबह 4 बजे से रात तक लगे रहते खेतों में, वो नहीं थकते क्या? आप 6 घंटे एक टेबल चेयर पर बैठ के मैं तो थक गई हूं आज, और आप हालेलुया। ये हमारे जीवन को परमेश्वर ने क्यों रखा है वचन? क्या परमेश्वर रूढ़िवादी है? क्या परमेश्वर रूढ़ि पुराना है? परमेश्वर क्या आपको वो पुराने जमाने में ले जा रहा है परमेश्वर? तो ठीक है, फिर आप नरक में जाइए नए जमाने के लोग, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहते तो। अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है, यानी ब्रिलियंट है। हर एक को काम बांटना, भोजन खिलाना। भोजन खिलाना सबसे बेस्ट काम है। जो औरत भोजन नहीं खिला सकती उसको लोग श्राप देते हैं। गेस्ट आएंगे, अरे उसकी बहुत कभी एक रोटी टुकड़ा नहीं कर। आप बहुत सारे गेस्ट मेहमान आते हैं तो लोग पहले 10-10 15 लोगों को खाना खिलाया जाता था, चूल्हे में बनाना, गर्मी में पसीने पसीने हो जाना, फिर भी खाना खिलाकर पूरे सब लोग खाना खिला देते हैं और लोग याद करते हैं, अच्छा भाई वहां तो उस घर में तो, और रिश्ते ऐसे होते थे। लेकिन आज भोजन नहीं मिलता भाई साहब, ससुर को भोजन नहीं मिलता, पति को भी शायद भोजन नहीं मिलता, किसी को भोजन नहीं मिलता। मैं ये कहता हूं आज के आधुनिक परम आप जाइए भोजन से, वो सोचेंगे भजन आ गए तो एक दिन आप किसी घर पर नहीं रुक सकते, बोझ लगेंगे आप। ये सच्चाई हकीकत है। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको वचन के अनुसार बनना है। आज से